अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमें देख के आपको कैसी खुशी होती है, बताएं ना किसी दिन। बिल्कुल खुशी नहीं होती, बस मजबूरी है। आज आप लोगों ने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। आज तो वाओ। आप ऐसी लड़कियां गाड़ियों में रोड होस्टेस होती हैं, उनसे पानी मांगे ना तो कहती हैं तेरी लत्ता टुटियां जाके और ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂ ਚੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। आज आप लोगों को पता तो है ही कि हमारे मेहमान बहुत खास हैं। एक पाकिस्तानी फिल्म आ रही है पीछे तो देखो, और उसकी कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है। उनके राइटर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ मेरे साथ तशरीफ फरमा है सारा अली खान। सारा के साथ बहुत ही खूबसूरत नवाल। और नवाल के साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर सैयद आतिफ अली। और आतिफ के साथ मेरे बहुत ही फेवरेट वकार हुसैन। वकार की तरह ढोल बजना चाहिए था। और वकार के साथ मौजूद है जुनैद अख्तर। अरे वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। प्रमोशंस कैसी चल रही हैं नवाल, ये बताओ। हेक्टिक हैं। हेक्टिक हैं। मैं तो कल आई थी, कल भी हमारा पूरा दिन प्रमोशंस में और आज भी, और अभी फ्लाइट टू कराची। प्रमोशंस में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? आउटफिट्स डिसाइड करना कि क्या पहने, अब तैयार होना पड़ेगा। नहीं, ऑन एंड ऑफ एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो आई थिंक थोड़ा हेक्टिक है। ओके। हाँ। आतिफ जी ये बताइए कि प्रमोशंस कैसी जा रही हैं आपकी? बेहतरीन। लाहौर आके बहुत मज़ा आ रहा है, गर्मी बहुत है लेकिन। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल कैसे आया, और ये शायद मिक्सचर है हॉरर और कॉमेडी। यस। तो थोड़ा सा बताइए। अच्छा 20 साल से ड्रामे लिखता रहा हूँ, ड्रामों में हम कुछ नया काम नहीं कर सकते तो मैं फिल्म की तरफ आ गया। पहली फिल्म बनाई परी, वो भी हॉरर थी जी बिल्कुल 2018 में। उसके बाद फिर जब मैं दूसरी भी हॉरर बनाने वाला था, मैंने कहा मैं हॉरर काम करूँ क्योंकि हॉरर मुझे अच्छा लगता है। एक और हॉरर बनाने वाला था, तो फिर मैंने कहा कि दुनिया भर में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं हॉरर के साथ कॉमेडी, तो फिर हमने स्क्रिप्ट में और मेरी वाइफ डेवलप करती हैं। अच्छा। तो जी यस, हमेशा मेरे साथ ये कि वो बड़ा हेल्प करती हैं मुझे। तो हमने एक कहानी डेवलप की, कैरेक्टर डेवलप किए। उसके बाद जब मंजरनामे की बारी है तो मैंने, हमारे दो दोस्त हैं, मुन्नम मजीद हैं जो लाहौर की नॉवलिस्ट हैं, और मोहम्मद यासिर हैं, तो उनको मैंने मिलाया कि मंजरनामा साथ बैठ के लिखते हैं हम लोग। हम तीनों ने फिर वो मंजरनामा लिखा और वो जो बनाया, फिर वो शतीश साहब को दिखाई हमने राइटिंग अपनी के स्क्रिप्ट ये। उन्होंने कहा मुझे बहुत अरसे बाद एक अच्छा स्क्रिप्ट मिला है। अरे वाह। तो उन्होंने कहा शुरू करते हैं इसको। तो वो शतीश साहब थे, 3H विजन के हमजा हबीबुल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा मिलके बनाते हैं फिल्म। और सर हॉरर फिल्म बनानी केड़ी मुश्किल है। हीरोइन नु 2 दिन मेकअप ना करो, आपे हॉरर क्रिएट हो जाएगा। नहीं, अब जैसे मुझसे सवाल हुआ था, सवाल इस करता है कि आपने खवातीन को चुड़ैल बना के पेश किया। मैंने कहा हर औरत के अंदर एक चुड़ैल होती है और हर आदमी के अंदर एक भूत। इसीलिए कहते हैं कि इन्हू भूत चमड़ गए। राशिद ਨੂੰ ਵੀ है ना जी एक चुड़ैल चमड़ी सी। अच्छा फिर क्या हुआ? चुड़ैल इनू फड़ के किसी के बाबे को लै गई कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਚ ਚੜੇਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ तंग सी। किससे? बाबे तो। आतिफ जी मुझे ये बताइए कि आपकी फिल्म में कैसी चुड़ैलें हैं या इस तरह के जिन हैं? नहीं, हमारी फिल्म के अंदर बड़ी हसीन चुड़ैल हैं। अच्छा हसीन चुड़ैलें परियां हैं वो एक तरह। अरे वाह वाह वाह, परियां हैं यानी बहुत खूबसूरत हैं। आप लोग चुप ही रहे, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਨੇ जी परियां हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਭਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। नहीं नहीं, ये बहुत खूबसूरत कैरेक्टर रानी का। ये भी परी एक तरह की, काइंड ऑफ द परी। कोई परी पूरी नहीं जे, परा जे जिन्हों हर बंदा कहता परा 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 परा। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। भाई मैंने फिल्म का पोस्टर देखा है, उसमें वकार का जो वो मैंने पूरा गेटअप देखा है, टायर देखा है, क्या ग्लैमरस लग रहे हैं, हसीन लग रहे हैं आप। मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये कैरेक्टर बताया मैंने इसको, ये जब सेट पे तैयार हो गया रानी करके, हाँ जी तो मैं से बड़ा, मैं हमारी 20-22 साल पुरानी दोस्ती है जी। तो जब ये सेट पे वो रानी बन के आया तो मैं इससे कह रहा हूँ आप ये करेंगी, आप वो। फिर मैंने कहा ये वकार तो उससे ऐसे कैसे बातें कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा जब
मैंने वो देखा तो मैं काफी देर देखती रही, फिगर आउट करती रही कि यहाँ पे वकार कौन से हैं, और वो फिर इतने खूबसूरत लग रहे थे। अपने कैरेक्टर के बारे में भी हमें बताइए। बेसिकली आतिफ भाई ने जब मुझे ये कैरेक्टर समझाया था तो उन्होंने पहले मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग ब्रीफिंग देनी है। बेसिकली एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, मगर ये ट्रांसजेंडर ना औरत से भी ज्यादा औरत है, और ये वो 1971 का ट्रांसजेंडर है। नॉर्मली जब ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर होता है तो या तो फनी लिया जाता है या थोड़ा सा उसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत सीरियस कैरेक्टर है, बहुत सीरियस है। इसमें बिल्कुल कॉमेडी नहीं है इस कैरेक्टर के अंदर, बहुत ड्रामा है, हॉरर इसके अंदर है, और ये पूरे जो है वो कहानी को नरेट कर रही है। तो ये बड़ी सीरियस एक खातून जैसी, जैसे पुराने ज़माने में इस तरह के ख्वाजा सरा होते थे जिनको आदाब सिखाने के लिए मुलाजिम रखा जाता था, बिल्कुल उस तरह की है, जो बड़े दुपट्टे, पूरे शलवार कमीज, लंबे बाल, और इतना खूबसूरत मेकअप किया हुआ है, क्या खूबसूरत पूरा अटायर ही भाई, हसीन लगा है मुझे तो बहुत ही ज्यादा। देखने तो बाद ट्रांसजेंडर तो फिर डर नहीं लगता बल्कि प्यार पैदा हो जाता है। साडी ख्वाहिश है कि तुसी सारी जिंदगी इसे तरह रहो, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगे तुसी को ट्रांसजेंडर नहीं बने, बल्कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर ट्रांसजेंडਰਾਂ ਦੀ पूरी कॉलोनी है जिस रोड बन गए ने, सिर्फ बिजली का इंतजाम होना, ਤੁਹਾਡੀ जगमग शुरू होनी है उस तो बाद, बल्कि तुसी ट्रांसजेंडर दी कंट्री हो। जुनेद, इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। अच्छा, मेरा जो कैरेक्टर है वो 1971 से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली दो कहानियाँ हैं इस मूवी के अंदर, एक पास्ट की चल रही है और एक प्रेजेंट की। तो जब आपके पास पास्ट आएगा तो मैं नज़र आऊँगा और ये लड़कियाँ नज़र आएंगी, ये रानी नज़र आएगी, और जब प्रेजेंट में आएंगे तो आपको पूरी कास्ट नज़र आएगी जो इस फिल्म में मौजूद है। सो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, क्योंकि जिस तरह से इसमें फिल्माया गया है, आतिफ भाई ने जिस तरह से फिल्माया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। कैरेक्टर की तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों को देखना पड़ा, स्पेशली जो हमारे पुराने एक्टर्स हैं, नदीम साहब हो गए, वहीद मुराद साहब हो गए, मोहम्मद अली साहब हो गए, तो उनको देखकर, उनकी एक्टिंग को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा और कोशिश थोड़ी बहुत की कि मैं इसको निभा पाऊँ। बाकी आप लोग देखिएगा 17 जून को इंशाल्लाह ये मूवी क्या रंग लेकर आती है। हमारी दुआ है आतिफ साहब और सारी कास्ट को कि अल्लाह ताला आपकी इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करे, और वो सारा जो पीछे वाला काम रहता है रिवाइवल हो जाए। आपके मुंह में घी शक्कर तो देखो और इनका पूरा शुक्रिया अदा करें ना, आपकी पूरी कास्ट को अल्लाह ताला कामयाबी दे, और मुंह में घी शक्कर और वकार साहब के सर में तेल। जुनेद, मुझे ये बताइए कि सारा के साथ आपका पेयर है क्या, या नवाल के साथ? मेरा सारा के साथ भी पेयर है, मेरा नवाल के साथ भी पेयर है, और मेरा रानी के साथ भी पेयर है। अच्छा, तो तीनों के साथ ही आपका पेयर है। किसके साथ केमिस्ट्री अच्छी थी, बॉन्डिंग? रानी के साथ। रानी के साथ, अरे वाह, वहाँ से तो जूते आ जाएंगे मुझे। मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? कौन मरेगा पानी? वैसे भाई रानी छा गई है, मतलब देख ले, दो इतनी हसीन खूबसूरत लड़कियां, फिर भी आपकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो रानी जी के साथ रही। मेरी रानी है मजे की ना इसमें। Really? हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा, कि आपका कैरेक्टर क्या है, पूरी फिल्म में क्या होता है। नवाल, आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताओ कि कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले मुझे बताओ, फिर ये भी बताओ कि कितना चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर करना। ये कैरेक्टर है, ये इस लड़की का नाम है मुमताज़, ये शबनम की छोटी बहन है। मौसीकी का शौक है, एंड शी इज हैप्पी गो लकी। इसमें मुश्किल ये लगा कि वो पीरियड ड्रामा है, तो बाल और उनका लुक, वो प्रिंस हर किस्म के आप नहीं पहन सकते, क्योंकि उस टाइम पे शायद कुछ प्रिंस थे, कुछ प्रिंस नहीं थे, तो कपड़ों को चूज करने में थोड़ा मुश्किल रहा, और लुक बनाने में जो पुरानी एंटीक किस्म की ज्वेलरी और सारी चीजें। अच्छा, प्रॉपर बीच वेव्स या कोई किस्म के इयररिंग्स हम नहीं पहन सकते थे जो पहले नहीं थे, तो वी हैड टू पिक एंड चूज। इसमें हमें थोड़ा सा कलर्स भी चूज करने पड़े दोनों, ताकि कलर्स का भी था। आई चोज पोल्का डॉट्स। ओह यस। तो उससे एंड वी वो बाल वैसे बनाए, मेसी या पफी, तो उसमें थोड़ा सा आई थिंक बैक कॉमिंग कराई ढेर सारी। हाँ, बहुत सारी। जी जी जी। है ना, तुम्हारी तो दिलचस्पी की गुफ्तगू हो रही है। मेरी बहुत दिल, मैं तो सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। वो विंग्ड लाइनर्स भी लगे होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना टाइम लगता था मेकअप में? मेकअप से ज्यादा मुझे लगता है बाल में टाइम लगता था, बिकॉज द बैक कॉमिंग एंड एवरीथिंग हैड टू बी डन। और मेकअप तो बेसिक होता था, जस्ट द विंग लाइनर हैड टू बी अ लिटिल ड्रामेटिक। परफेक्ट एंड ड्रामेटिक। ऑलराइट, सारा, व्हाट्स योर कैरेक्टर इन द फिल्म? मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टर दिखाया है, जिसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, अपनी बहन की जिम्मेदारी है,
और उसको हर चीज़ को बहुत मतलब एक मैच्योरिटी के साथ लेके चलना है, तो मेरा इसमें ये कैरेक्टर है। चैलेंजिंग क्या था आपके कैरेक्टर? चैलेंजिंग ये था कि डायरेक्टर साहब ने मुझ पे बहुत ट्रस्ट करके बुलाया था, बिकॉज मैंने कभी कोई काम नहीं किया, मैंने कभी टीवी पे या कोई भी मैंने इस तरह आपकी फर्स्ट फिल्म है? बिल्कुल मेरी फर्स्ट फिल्म है, और ये थोड़ा मेरे लिए था कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकूं। अच्छा। कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया है, एक प्रोमिनेंट रोल दिया है इसमें, तो ये मुझे लगा। और जब मैं सेट पे आ रही थी तब मुझे ये था कि को स्टार्स किस तरह से मुझसे डील करेंगे। जब फर्स्ट टाइम नवाल को और मेरा इंटरेक्शन था, तो मैं अपनी सिस्टर को मैसेज कर रही थी कि अगर नवाल ने मुझसे बात ना की ना तो मैं तुमसे फ़ोन पे बात करती रहूँगी। बट शी वाज सो क्यूट, इसने आते ही मुझे इतना कंफर्टेबल है ना कि लड़कियों का शायद क्लैश होगा या बात Exactly, वो जेलेसी फैक्टर होगा। विदिन 2 मिनट्स हम दोनों बेस्ट बडीज बन चुके थे। हम अरे, सेट पे sweet। जाने से पहले गाड़ी में ही हम बेस्ट बडीज बन गए। हमने बहुत बातें शेयर की, और ये सब जो हम लेके चले अपना, जब हम सेट पे, जब मेरा लिए फर्स्ट डे था, तो थोड़ा सा ये हुआ था मुझे कि मुझे थोड़ा एक्सप्रेशंस का नहीं पता था। तो डायरेक्टर साहब ने आके मुझे इतने प्यार से बताया कि बेटा आपके थोड़े से ना डल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, और फिर मुझे मॉनिटर पे दिखाया तो इसको तुम ऐसे कर लो। उन्होंने इतने प्यार से बताया कि उसके बाद मुझे पूरी मूवी में यही लगा जिस तरह मैं तो अपने घर में हूँ। सबने तारीफ की, जुनैद ने कंफर्टेबल किया, जुनैद ने मेरे साथ 1-2 रिहर्सल्स की मुझे कंफर्टेबल करने के लिए। फिर यासिर सर की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आदि ने बहुत हंसाया, तो मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं कुछ या घर से दूर हो वो वाला माहौल बिल्कुल नहीं महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। होम एटमॉस्फेयर था ना, जैसे हमारे यहाँ रहता है। सेकंड होम लग रहा होगा। वकार जी, मुझे ये सच सच बताएं कि सबसे ज्यादा टैंट्रम्स किसने थ्रो किए कि भाई ये नहीं मैंने खाना, ये नहीं मैंने पीना, ये जूस होना चाहिए, मेरे मेकअप में अभी टाइम है? इसने खुद ने किए। मुझे मैं तैयार हो रहा होता था या कुछ, तो मुझे आके कहता था, कह रहे तुम सबसे ज्यादा सुपरस्टार तुम बने हुए, इतना घंटे तो तुम काम टाइम लगा रहे हो। लेकिन वैसे हमारे सेट पे बहुत बड़ा आतिफ भाई ने बहुत ही कोई फैमिली एटमॉस्फेयर रखा था, और हमने 1 गो में फिल्म की ना, तो हम एक पेस पे चल गए थे, और सबसे ज्यादा खाना घर का आता था, जो कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। Exactly। दूसरा सबसे दोस्ती बहुत थी मेरी और आदि और यासिर। रात के वक्त ये लोग जल्दी सोते हैं, लेकिन इन्होंने, क्योंकि शूटिंग का टाइम रात का था, तो ये लोग और फनी हो जाते थे और मजे के हो जाते थे। है ना, जो वकार थे ना, वो ये नहीं कहते थे, चूजी नहीं थे कि ये नहीं खाऊंगा, ये कहते कि सारा मैं खाऊंगा। अपना भी खाऊंगा और दूसरे का भी खाऊंगा और बचा के भी रखूंगा। ये बात आप आतिफ साहब से पूछें कि इन्होंने कितने नखरे भुगते हैं। चले इनकी भी राय ले लेते हैं। आतिफ साहब, सबसे ज्यादा नखरे किसने किए वकार के अलावा? नहीं, पूरी टीम बहुत अच्छी थी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अब बैठे हैं, फिल्म मुकम्मल हो गई है, लेकिन बहुत मजा आया। अच्छा। यानी वो कहते हैं ना, अगर आप अपने शौक को काम बना लीजिए तो फिर काम नहीं रहता। तो यहाँ जितने भी लोग जमा थे हमारे सेट पे, सब ऐसे ही थे, जुनूनी थे। तो वो काम को बड़े मजे से किया, किसने नहीं दिखाया कि मैं जा रहा हूँ या मैं लेट आ रहा हूँ। दैट्स द रीज़न कि वो हमने उसका जो बनाया थे 35 डेज बनाए थे कि कंप्लीट करेंगे, हमने 32 दिन में फिल्म कंप्लीट कर ली थी। इतने मजे से की। मैं हमेशा करता हूँ कि प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं हम लोग। मेरा जो एसोसिएट डायरेक्टर है जुबैर आफरीदी, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। हमें पता होता है कल हमें क्या करना है, परसों क्या करते हैं, क्या करना है। नवाल, मुझे ये बताओ कि क्या फिल्म का शूट जो है वो स्मूथली कंप्लीट हो गया, कुछ मुश्किलात भी आई? आई डोंट थिंक एक्टर्स की वजह से कोई इशू हुआ, लेकिन वो जो हमारा गेटअप था, द होल प्रोस्थेटिक मेकअप, वो बड़ा मुश्किल था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो हम उतार नहीं सकते थे बार बार। इफ़ वी हैड अ सीन ब्रेक तो हमें वो लगा के ही बैठे रहना पड़ता था, और उससे हमारा पूरा फेस सूख जाता था, और फिर उसे उतारना एक प्रोसेस होता था। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी शूट स्टार्ट होती थी, और फिर सुबह भी हो जाती थी कभी कभी। Really? So we had to go through the आदर साहब, process. आपसे गिला है, अपने परियों जैसी लड़कियों को चुड़ैल बना दिया। And it's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching. तारों से करें बातें। And we are right back after the break. फिल्म पीछे तो देखो की कास्ट के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जहां से हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सारा, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि कोई हॉरर सीन चल रहा हो और आप लोग एक्चुअली डर गई हो? इस मूवी में तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी कोई हम इसमें करते हुए डरे हो, लेकिन हाँ, वैसे जब मैं मूवीज देखती थी हॉरर, मुझे बचपन से ही ऐसा शौक था कि मुझे बारबी डॉल नहीं बनना था, मुझे कुरेला बनना था। तो वो ऐसा मेरा कबूल हुआ कि मुझे पहली मूवी में ही चुड़ैल बना दिया गया। तो जिसमें मेरी बहन ने कहा, देखा तुम बचपन से चुड़ैल बनना चाहती थी ना, अल्लाह ने तुम्हें चुड़ैल ही बना दिया। तो ये हुआ, ये मेरा एक अच्छा मजे का एक्सपीरियंस रहा। सारा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप शायद लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, अपने बारे में बताओ, ये कैसे आई फिल्म, कैसे ऑफर हुई, किस तरह से फिर कर ली फिल्म?
ये बड़े मज़े का आपका क्वेश्चन है। मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक़ था और जिस तरह एक नेचुरली एक बच्चा होता है जो एक्टिंग करता है, मैं स्कूल में कॉलेज में अपने टीचर्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करती थी, तो ये शौक़ मुझे था। लेकिन एज ए बिलोंग टू पठान फैमिली, तो हम पठानों में तो काफ़ी बुरा समझा जाता है। तो घर वालों की तरफ से हमेशा यही लालच थी कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो, पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो। तो उनके कहने पे मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया लॉ को। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरी हूँ और ये मेरा ख्वाब था, मेरा पैशन था। प्रोफेशन मेरा लॉ है, पैशन मेरा एक्टिंग है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। मुझे लगता है माशाल्लाह कि मैं बहुत लकी हूँ, माशाल्लाह, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला और एक बड़े स्क्रीन पे काम करने को मुझे मिला। और डायरेक्टर को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि एक नए बंदे को प्लेटफॉर्म दे देना। तो डायरेक्टर साहब ने कहाँ से आपको ढूंढ निकाला? हीरे को कहाँ से उन्होंने ढूंढ निकाला? हो सकता डायरेक्टर साहब उनको वकील चाहिए होवे, केस को हो गया होवे उन्होंने वकील दी कुछ चुड़ैल चाहिए होवे। डायरेक्टर साहब ने मुझे ऐसे देखा कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक शॉर्ट फिल्म की थी। अच्छा। जिसमें मेरा एक साइड कैरेक्टर है, हार्डली कोई 30 सेकंड्स था। मुझे नहीं लगता था कि वो इतना इनकी नज़रों से इस तरह गुजरेगा कि मुझे फिल्म मिल जाएगी। तो यही हुआ कि इन्होंने वो क्लिप देखा और इन्होंने मुझे कॉल की। तो मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मेरा कोई कलीग वकील है जो मजाक कर रहा है कि मैंने सबको बताया हुआ था कि मुझे तो ये एक्टिंग का शौक है। तो मैंने कहा आर यू सीरियस? तो इन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या रोल होगा मेरा, लड़की की हीरोइन की बहन या हीरो की बहन, क्योंकि साइड रोल ही मिलता है। तो इन्होंने कहा नहीं लीड रोल है। मैंने कहा आर यू सीरियस? इन्होंने कहा जी। तो जब मेरे हाथ में वो स्क्रिप्ट आ गया और जब मैं सेट पे आई तो मैंने आके आतिफ सर से पूछा। मैंने कहा आतिफ सर आपने इतना ट्रस्ट किया मेरे पे, क्या रीज़न था? तो इन्होंने कहा आप खूबसूरत हैं, मुझे ये शक्ल चाहिए थी थोड़ी आपके पुराने ज़माने वाली। वकार ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ज़ेबा बख्तियार लगती हैं, और ये आतिफ सर ने भी मुझे कहा। तो उस वक्त तो मैं इतना खुश हुई ना, और मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि अच्छा मैं खूबसूरत हूँ। माशाल्लाह, वेरी प्रिटी, बहुत थैंक यू सो मच। नवाल भी इतनी खूबसूरत है, आप भी बहनें लगती हैं। और अभी रियल लाइफ में भी नवाल की मदर के साथ मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि जो मुझे देखता है वो पूछता है कि ये बेटी कहाँ है। नवाल तो इतनी खूबसूरत है, बंदा सोचता है अगर ये चुड़ैल है तो काश से मुझे चिमट जाए। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चिमड़न वाली शय है? इतनी दी गल मेरे वर्गा बंदा कहे तो फिर तो मानता बंदा। नवाल जो है खूबसूरत होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान है, खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है। ये सेट पे नवाल ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे एक्सप्रेशंस में। होते हैं लड़कियों में जिस तरह समझा जाता है कि जेलसी होती है, नवाल ने उस चीज़ को प्रूव किया कि नहीं होता। एक दूसरे का बड़ा एहसास करती थी, कहती देखो हम दोनों चिड़ेले बहनें हैं तो हम एक दूसरे को चीजें दे सकती हैं। नवाल, क्या इस फिल्म में कुछ डांस वगैरह भी है? क्या लटके झटके टाइप की, कोई ठुमके शुमके टाइप की कोई चीजें हैं? ठुमके शुमके तो रानी के हैं। रिवॉल्व्स अराउंड रानी। रानी दे ठुमके होंगे, रानी दे होंगे ठुमका। और जो इन्हों दे ठुमके लगते हैं बकायदा तौर पर स्क्रीन है करनी है। नवाल, मुझे ये बताओ कि यासिर हुसैन के साथ कोई रोमांटिक सीन था आपका? नहीं, मेरा पैर यासिर के साथ नहीं है, मेरा पैर आदि के साथ है और सम पार्ट्स ऑफ द फिल्म जुनैद के साथ। अच्छा, जुनैद के साथ। तो ज्यादा कंफर्ट लेवल, ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री दोनों में से किसके साथ थी? दोनों के साथ थी। ये तो आपने भी सियासी बयान नहीं नहीं, आई स्वेयर दोनों के साथ थी, क्योंकि हमारे सेट पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो मुश्किल होती थी वो यही होती थी कि वर्किंग आवर्स लेट थे, प्रोस्थेटिक मेकअप और ये जो रिगिंग वाले सीन्स थे। एक्टर्स की तरफ से किसी को कोई मसला नहीं था कि इनका किसी के साथ किसी का क्लैश है या व्हाट्सएवर, कोई ऐसा इशू नहीं था। नवाल नु जेडी गल पूछो मेकअप ते मुकाउंदी है। वकार साहब, आपकी कराची की फ्लाइट है, आपने निकलना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। गुड लक फॉर योर फिल्म। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड लक। एंड वकार भाई जरा आहिस्ता, कि हम उठना शुरू हो गए। और इनकी जगह हमें ज्वाइन करने लगे हैं आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आदि? बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। प्रमोशंस कैसी चल रही हैं? इसी एनर्जी के साथ चल रही हैं? प्रमोशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। असल में होता ही है प्रमोशन में कि एक के बाद दूसरी जगह, दूसरी के बाद तीसरी जगह, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि ना सांस लेने का टाइम है ना खाना खाने का टाइम है, सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, लगे हुए हैं बस। ऑल राइट। मुझे ये बताइए कि आपका क्या कैरेक्टर है इस फिल्म में, अपने रोल के बारे में बताइए। अपने रोल के बारे में, मेरा रोल जो है वो चिकन गार्लिक है, उसमें प्याज नहीं है, साथ में चटनी और कोल्ड ड्रिंक है। ये कैसा रोल है भाई? ये खाएगा कौन वैसे? है मेरे पास 2-4 कस्टमर इसके। वकार भाई हैं, वो खाएंगे सारे रोल। वकार भाई खा के हजम करके आए हमारे पास। तो वो फिल्म में जो है मैं और यासिर जो है 2 आवारा लड़के हैं हैदराबाद के, जो कि हैदराबाद से भागते हैं। अच्छा। बाकी आगे क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी 17 जून। देखनी पड़ेगी। जी जी। नवाल जी, मुझे अपने फिल्मी करियर के बारे में बताओ। कैसे आई घर में, जब सबसे पहले ड्रामाज में आई, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, मीडिया में आई ही कैसे, और किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? मेरे फादर ने, वो चाहते थे। जी जी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आस्क मी, और वो ही मुझे लेके जाते थे। मैंने कमर्शियल से स्टार्ट किया था तो वो लेके जाते थे ऑडिशंस पे, वो लेके जाते थे ऑन सेट, और फिर इट्स बिन 5 years आई फर्स्ट जब से मैंने ड्रामा शुरू किया है, और उसके बाद अब ये मेरी पहली फिल्म है। एंड ही स्टिल वेरी सपोर्टिव। मेरा काम सबसे पहले देखते हैं और देख के मुझे अपडेट भी करते हैं और बताते हैं कि ये अच्छा किया, ये बेहतर हो सकता था। आदि जी, मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छी केमिस्ट्री किसके साथ रही इस फिल्म में, सबसे अच्छी बॉन्डिंग और दोस्ती ऑफ कैमरा किसके साथ रही और ऑन कैमरा किसके साथ रही? वैसे मैं हर जगह ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी की आपस में लड़ाई नहीं हुई। तो केमिस्ट्री और दोस्ती की बात ऐसे है कि हम सब की इक्वल दोस्ती थी। अच्छा। और हम सब ने एक दूसरे को इक्वली सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ जिसको हेल्प चाहिए थी वहाँ वहाँ सब ने उनको हेल्प की। इवन डायरेक्टर्स अक्सर ऐसे होते हैं जो किसी को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि वो डायरेक्टर होते हैं उस टाइम के लिए, तो वो कहते जी मुझे सब पता है। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे थे कि अगर हम इनको कुछ बताते थे तो ये कहते हैं हाँ यार ऐसे कर ले। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से हम सबकी वैसे भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और स्क्रीन पे भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये बाकी में जो इनके रिश्ते हैं वो सच्चे हैं। आती अगर तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई तो तुम्हारे बाल किसने पूटे हैं? असल में मेरा करंट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इसलिए बाल तो सर आपके हेयर स्टाइल पे कितने पैसे लगे? ज्यादा पैसे नहीं, 2 उंगलियां बस डालो करंट के अंदर बाल ऊपर। 2 किलोवाट। सर ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ क्या ਹੈ। चीज? सुजुकी ਦੇ ਨਾਲ लमक के आओ, 5 मिनटां 'ਚ ਇਹ स्टाइल हो ਜਾਂਦਾ है। तो आपका फिर ऐसा क्यों हाल है? मैं तो बैठ के आया हूं ना, इसलिए मेरा ये स्टाइल है। ये देखें जो सर जमीन पे लगता हुआ है, क्या आलू है। इन्होंने हेयर स्टाइल का होर भी तरीका बनाने का। क्या? किसी ना लड़ पाओ, वो वाला नहीं करेगा, स्टाइल बन जाएगा। वैसे मुझे ये बताएं कि मैं बड़े अरसे से आपको देख रहा हूँ और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप हमारे सीनियर हैं, आपको देख देख के हमने बहुत कुछ सीखा है। बल्कि आप मेरे पोतों की तरह हैं। बिल्कुल। तो मैंने आपसे सबसे बड़ी चीज जो सीखी कि आगे खत और पीछे खत बनाना कैसे होता है, तो मैंने आपसे सीखा। ये दिन अभी आने वाले हैं। I love you। सारा आपकी क्या लिमिटेशंस थी इस फिल्म में? मुझे स्क्रिप्ट पहले ही मिल गया था, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि इसमें मैं कुछ अपनी लिमिट्स डालूं कि जी ऐसा नहीं तो ऐसा। वो बिल्कुल एक ऐसा तो स्क्रिप्ट क्या था। कुछ बोल्ड है इस फिल्म में? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि एक फैमिली फिल्म है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अपने भाई बाप या किसी के सामने भी इसको देखने में कोई इशू हो, तो इस वजह से मुझे लगा ही नहीं। ऑल राइट। कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं इनको कहूँ कि जी ऐसा करें या ऐसा करें, नहीं, परफेक्ट था सब। परफेक्ट था, कोई चेंजेस नहीं करवाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए हुए साबका वजीर आजम ने और हालिया वजीर आजम ने, जो आपकी फिल्म पीछे तो देखो के लिए बहुत सारी गुड विशेस लेकर आए हैं। अरे वाह 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 वाह। मैं पूरी कबीना के नाल ਤੁਹਾਡੀ फिल्म देखने आ रहे हैं, टिकट के पैसे दे दो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं क्या? अगर ये जूता आपका 3 इंच बड़ा हो जाए जी। तो पजामा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? ये बड़ा होगा तो बहुत बदतमीज हो जाएगा। एक चपेड़ा मारने लग पड़ेगा, तानू इस जूते की क्वालिटी का पता नहीं। मियां साहब आज तो आप बहुत सारी गुड विशेस लेकर आए हैं जी। हमारी फिल्म की कास्ट के लिए। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ। इनकी जितनी उंगली चलती है वही काफी है बस। मियां साहब कुछ आप अभी रिसेंटली लंदन में हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ आप इनसे अंग्रेजी में बात करें, क्योंकि अब आपका एक्सेंट भी वो पाकिस्तानी नहीं रहा और काफी कूल आप साउंड करते हैं, तो कुछ अंग्रेजी में ही इनको दुआ दे दें। अंग्रेजी सिर्फ मैं सारे वास्ते बोलनी, इनको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਓਏ? ठीक है, तुम सुनाओ। ठीक है, मालूम नहीं कैसी पीनी हूँ। बहुत मेहरबान। अब पी रहा है तो आज मैं कंध च मुकावा जाऊंगा। मेरी बेटी देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी माशाल्लाह। है।
laughing? I'm good. They're talented. Pakistan was a very poor country, you know. I don't like. As this curve eroded, it's forward, it's perfect. Red light, yellow light. Yellow light, this is. I'm confused by heart beating. Because some people sitting on the footpath. You know, one lady coming my car, and knocked on my mirror. Mira knocking, mask. Mira, not tera, na mira. Mira. Knocking. I put the mirror down, put down mirror. He said, "Hala de na de kuch de de." मेरा बंदा मर गया मैं कहा व्हाट है वो मैनू की प्रॉब्लम मियां साहब लगदा ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਡਏ ਜਾਵੇ ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ Thailand love is nothing without love is love you know love Thailand घबराई हुई लगती है कोई जवाब दे मैनू मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी नाना की उम्र के इंसान मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात ना लग जा लागे बैगन ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ मियां साहब उनकी बात सुन ले वो कुछ कहना चाह रहे हैं ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ जो महंगाई खान साहब ने पौने 4 सालों में की थी ना इन पे इल्जाम आ रहा है कि इन्होंने 2.5 महीनों में कर दी है ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ गिरफ्तारी भी बनती है नहीं वैसे आपको क्रेडिट देना चाहिए कि आपने इन महीनों में हम सबको साइकिल्स पे हम आ गए और हम सबकी हेल्थ अच्छी हो गई है तो हम कुछ पॉजिटिविटी देखते हैं आपकी इस हुकूमत में कि अब हम सब साइकिल चला रहे हैं और हम सब अच्छे से फिट हो गए हैं और हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है कि पेट्रोल है गाड़ी है टायर्स बदलवाने हैं बस साइकिल पे ही अच्छा काम चल रहा है हम सब का बिजली थोड़ी जी होर महंगी कर दियो ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਝੁੱਗਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣੇ तो मियां साहब आप लोगों ने क्या सोचा है अवामी गुस्से का सामना करते रहेंगे आवाम को कोई रिलीफ भी देंगे ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿਆ सबसे अच्छा काम मियां साहब आप लोगों को क्या आता है ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਲੱਗੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आवाम की कमर तोड़ दी है आप लोगों ने महंगाई की वजह से ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੋ अच्छा फिर से खान साहब आप लोगों के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है अगर वो हमारे खिलाफ एहतजाज करेंगे तो हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे साथ बराबर बस फर्क ये होगा कि वहाँ 2 लाख लोग होंगे यहाँ ये 2 होंगे सर मैं जाने से पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने दिल से हमारा टाइम ज़ाया किया शुक्रिया एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक फिल्म पीछे तो देखो की कास्ट के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जहां से हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं आतिफ जी आपने एक फिल्म लिखी प्रोड्यूस की और वो अब हम जल्द सिनेमाज में देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक फिल्म की कास्ट मौजूद है जो प्रोबेबली पिछले 25-30 साल से एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं ना इनके पास प्रॉपर स्क्रिप्ट है ना इनके पास कोई प्रॉपर कास्ट है पता नहीं ये करना क्या चाहते हैं आज इन्होंने सुना है कि आप लोग हमारे सेट पे आ रहे हैं तो ये लोग अपनी फिल्म की कास्ट लेके यहाँ पहुंच गए हैं इन्हीं से जानते हैं चाहते क्या है भाई ओए मैं की लिख बैठा की लिख बैठा ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਲਾ देखो ना हाले फिल्म स्टार्ट नहीं हुई बिच आके ने बंदे बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट बैठे हुए हैं और हमारी इज्जत का सवाल है आज कोई ब्लंडर नहीं मारना जी तारे गेस्ट बहुत आला नहीं ऐसी कटिया होगा हाँ जी बल्कि मेरे लो भी हाँ जी नहीं बुरी बात है ऐसे नहीं करते बहुत घटिया मुझे वैसे ना सुबह से बड़ी तलब हो रही थी किसी ने कहा नहीं आज नहीं मेरी बात सुनिए आपकी जो हीरो और हीरोइन है इनके थोड़े ओवर एज नहीं है मतलब जी
मेरी हीरोइन है ना ये खानदान की वाह दौर से जी हीरोइन बनी है और ये फैमिली दी ज्यादातर औरतां पिशावर तो कपड़े की स्मगलिंग करदियां ने खुशहाल भी ते है ने ना खुशहाल केड़े ने मैं भी कपड़े का ही काम करनी सा उतरिया तू मैनू पुलिस को छडाया मैं तेरे मत्थे लग गई नहीं मेरी एक रिक्वेस्ट है जल्दी से हीरोइन से एक्टिंग करा ले वरना थोड़ी देर में वो हीरो बन जाएगा और फिल्म दे चक्कर च 3 बारी बेवा होए ने चलो कभी नहीं बोले आज बोले नहीं इंशाल्लाह जिंदगी सारी जिंदगी चुप रह के गुजारी मैं तो क्या बोल रहा सर सारी फिल्म डोलती तुसी बड़ी मेहरबानी की फिल्म के आप प्रोड्यूसर देखें जेंटलमैन है आप उन पे जुल्म कर रहे हैं कभी उनको पे गुस्सा हो रहे हैं कभी उनको डांट रहे हैं अभी मार रहे हैं मैं डायलॉग देता है या नेजा मारता हूं मैं दसो मैं बता रही हूँ आज आपने हमारी इज्जत का सवाल है कोई ऐसी हरकत नहीं करनी और मेरी भी बेइज्जती का सवाल है मैं आज ही करनी वो ते हर मोड़ ते होंदी है कोई आज बहुत ही होनी बाबा तेरे का बंदा 9 को फैंटी खा लेना होंदा यकीन कर 1 मिनट में फोन आ गया हाँ बच्चे हुण की है ते बूआ भनो इन्हां दा तोड़ दियो बूआ की होया छत ते जाके देखो होया की है ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਸਾਇਆ ਲਾਂਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ तेरी मेहरबानी आंडा ऐसे मंगा ला प्रोडक्शन का मसला है बेटे खाना खाना है अच्छा मुझे ये बताएं स्क्रिप्ट राइटर कौन है जी स्क्रिप्ट किसने लिखा है साडे महल्ले च है सी बिल्लू पटवारी अच्छा मरदियां 4 के लाना लेके वो मेरे हथे लग गई तो मैं इधर निकल वो ते लिख गया ये को पढ़ियां नहीं जान रही अभी कहना की लिख ले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿੱਲੂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ नहीं ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗੇਤਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ डायरेक्टर ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ सर मुझे ये बताएं ये डीओपी क्या होता है डीओपी आपको की ਡੀਓਪੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल सही ये डीएपी खाद होती है जो फसलों को डालते हैं फिर ऐसा सुंडियां नहीं पैंदियां फसलां नहीं मुझे ये बताएं कोई कोरियोग्राफर है फिल्म का कोरियोग्राफर है जी साढ़े को 2 दिन साढ़े को रहा साड़ी चंद एक चीज़ां चुरा के ते कोरियोग्राफर बन के ते निकल गया ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ जी जी ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ डायरेक्टर साहब अगर कोई सीन हैगा तो दसो नहीं तो बच्चे ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬੰਦੂਕ ਹੋਈ ਏ अच्छा तो ये बच्चों से बंदूक खो के लाए हैं आप जी लोग। थानू कौन देंदा जे पैसे नहीं है लेने कितों में ये तो जो कैमरा रखा हुआ है ये किस पर्पस के लिए ये बड़ा तरीकी कैमरा जी क्या तारीख है इसमें ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ तो कोई फिल्म नहीं बनी और ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 28/5/2022 और अगर गौर ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਨੇ 2 अंडे भी ਦਿੱਤੇ ਨੇ ऐसा ना हो अंडे में से बच्चे निकल के आपको पापा पापा कहें ਅਬੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਤਾ ਸੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ आपका तो ब्याह तो नहीं हुआ था आपको तो जलसा हुआ था मेरे ख्याल तो पूरा मोहल्ला जो आ गया अच्छा मुझे ये बताएं अब करना क्या है आप लोगों ने क्योंकि हमारे गेस्ट ने वापस कराची भी जाना है ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ पीछे तो देखो मैं बना रहे आगे तो देखो बल्कि मैं बना रहे हालात तो देखो अपनी शक्ल के मुताबिक फिल्म बनाओ ठीक है परा देखो चलो भाई गांव अभी बसा नहीं चोर पहले आ गए अभी उनकी फिल्म रिलीज होने दें आपने आइडिया पहले चुरा लिया है इतनी प्यारी देखना खूबसूरत हीरोइंस आपके पास माशाल्लाह इतना हैंडसम हीरो आपके पास अगर ये दोनों चीजें मुझे मिल जाए ना तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी बताएं जरा मुझे स्टार्ट कर लें नहीं मैं तो करूँ बंद करें फिलहाल 800 ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਓ 5-5 साल बाद मिलनी चाहिए और किस्तां थे ये मेरा पैकेज महंगा कर रहे हैं पेमेंट ज्यादा बता दी इन्होंने ਮੈਂ 13 ਚਾਵਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ आपका तो बनता है नहीं चाहवा का दुख नहीं है जेडे नाल केक रस खानी ना खाना खराब दी पुत्र उन्होंने गुस्सा मैंने राइटर साहब जी जी बस शुरू करें फिल्म शुरू करें उन्होंने जाना भी है जी नहीं जी आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी हीरोइन जो है ये हमारे सेट पे जरा लेके आए ਆਜੋ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਾਏ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ सारा और जुनेद आप जाके उनकी हेल्प कर दें ताकि थोड़ा सा उनको भी कुछ समझ आए एक्टिंग क्या होती है सारा एंड जुनेद वेलकम टू ब्रेक मूवी मैं क्या डायरेक्टर साहब बकवास करिए हाले आ लेंदे ये हीरो हीरोइन कराचियों पाने सानू काम ते ही लवा दे फिर अब ये बताएं कि इन दोनों से आपने करवाना क्या है जी डायरेक्टर साहब बताएं कि हमें करना क्या है आपने अब कुछ नहीं करना सारा आ गई आप जो करना है मैंने खुद ही करना है तो मेरा काम खत्म इंशाल्लाह आपने सिर्फ आने थे छोड़ने आए आप अच्छा इसी वजह से ये मूवी नहीं बनी अभी तक ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ 800 रुपया किस्तां च अच्छा सर जी इट्स वेरी सिंपल आपने आके सिर्फ इतना कहना है कि डायरेक्टर आपके ऐसा हसीन आदमी मैंने आज तक नहीं डायरेक्टर साहब हमारी बच्ची झूठ नहीं बोलती है कम क्या करें मेदे का प्रॉब्लम है आपको बुत्ती ने सारे दिन कम कर देने मेरा सीन स्टार्ट होया तो मुझे बोले ना पे खंग पाती विच ऐसे करके मेरी फिल्म नहीं बनती अच्छा सर जी अब खैर ये बताएं शादी के बाद कहाँ रहेंगे आप मेरे साथ आपके साथ में क्यों रहूंगी निशानी मेरे साथ तो नहीं है ना इधर ही एक और सीट यहाँ पे अगर ये इधर रहेंगी ना तो फिर इधर ही रहेंगी ये कहीं नहीं जा रहे डन हो गया सारा जिथे भी रहेगी तू अपनी औकात च रह अभी तो आपने कहा है आपने फिल्म बनानी है अब आप इनके साथ घर बनाने के प्लान्स कर रहे हैं एडी सोहनी कुड़ी लभ गई है
ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਰਹੀ, ਜੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ, ਇਹ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਨਿਕਲੋ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਹੋਣਗੇ। सारा जी बस एक डायलॉग बोलते जो मैंने आपको बताया ना डायरेक्टर। ਸਾਰਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, डायरेक्टर ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਲਓ। फिर ना कहना मेरी जुबान सड़ गई जी। अच्छा, आपने ओवरलैप पे नहीं जाना है, जो वो लोग बातें करते हैं इसलिए फिल्म नहीं बन रही। आपने आगे कहना डायरेक्टर, जब तुम हंसते हो तो आपके मुंह से फूल झड़ती हैं। जले हुए। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਰੋ ਨੇ ਗਰੇਵਾਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? सर आप तो फिल्म का कह रहे थे, आप तो पर्सनल क्वेश्चंस और अपनी तारीफें करवाए जा रहे हैं मुझसे। असल फिल्म तो बनी नहीं जी, मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं ताड़े ना। ना कुछ नहीं होने वाला, चलो तुम मुझे लेके आए हो यहाँ बस चलो, बहुत हो गया। मेरी बात है, मेरी बात है, मेरी बात है। सब कुछ नहीं होता। पहले भी आप ऐसे ले गए थे, मेरी बात सुनिए। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ। थैंक यू। सर मुझे ये बताइए, आपकी फिल्म में सीन कितने हैं? सीन को ज्यादा नहीं है जी, 3 सीन है। हाँ। एक स्टार्ट वाला, हाँ। एक इंटरवल वाला, हाँ। और एक वाइंड अप वाला। दरमियान में क्या है? अच्छा, अब ये नहीं समझ आ रही कि दरमियान में क्या करना है। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। तो फिल्म तू बना ला के खाना खराब दिए पुत्रे। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ते खुदकुशी 5 मिनट च हो जानी, 1 घंटा बाकी की करांगे फिर ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਲੀਸਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਚਲੀਸਮੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। जिन्हें मेरे को दुखी ने 5 मिनट मेरा स्यापा नहीं करना। ਸਿਆਪੇ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਿੱਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੋਣ ਦਾ। अच्छा आपसे पूछना था डायरेक्टर साहब कि आपकी फिल्म में यही कास्ट है या और लोग भी हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। अच्छा, लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ रहे। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। अच्छा। एक मिनट यार, मैंने फोन आ गया। हाँ जी जी, तेरे को प्रोडक्शन वड्डी है ना फिर। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन किन्ने बंदे ने? सर गल पता कि मेरे को टाइम नहीं गा, तुसीं बंदे इत्थे भेज दिओ जी। की ये? हाँ जी, वो जिन्ना दी पहले मैं कमर्शियल नहीं की, हाँ। उन्होंने बंदे बुलाया मैंने कुट्टण वास्ते, मैं कहा इत्थे भेज दिओ कोई। तो डायरेक्टर साहब ये जो पीछे 2 भाई खड़े हैं, इनका क्या रोल है? पता नहीं जी, मैनू तो अपने रोल की समझ नहीं आ रही कि मेरा इस फिल्म च की रोल है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। इन्हें मैनू आप कहते जी मैनू रोल दिओ, इन्हू मैं रोल दियांगा। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਗ ਚੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 90,000 ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ। उन्होंने तो कहा था कि रोल दो और ये इनको टके टके पे रोल रहे। और ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੂਲ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा मेरी एक बात माने, कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट राइटर ले आए, कहीं से जाके स्क्रिप्ट लिखवा लाएं, कोई बेहतर कास्ट ले आए। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, आप वहीं पर हैं, लकीर के फकीर। जिनकी ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। बिल्कुल भी नहीं। ओके ठीक है। ਮੈਂ 5 ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਚੋਰ। जुनेद, पीछे तो देखो में डरा कौन है और डराया किसको गया है? डरी तो मेरे ख्याल से नवाल है और डराया जिसको किया था वो भी नवाल है। अच्छा जी, क्योंकि आदि अक्सर ऐसी हरकतें करता था कि नवाल डर जाए तो। रियली? नवाल को भी डराया, लेकिन मुझे मैं सही बात बताऊँ तो इस पूरे सेट पे जो डरा वो मैं था। हाँ, वकार का जब गेटअप हुआ तो मुझे गेट पे बताया गया कि अंदर गेटअप हो रहा है उसका, तो ये बात मुझे पता थी। लेकिन जब मैं रूम में गया तो वो इतना खतरनाक किस्म का गेटअप हुआ था कि जब वकार ने मुझे देखा, मैंने कहा ना मेरे करीब आएंगे, ना मुझे देखेंगे, ना मुझसे बात करेंगे। तो मैं सीन में भी वकार को नहीं देखता था। Really? मतलब वो इतना खौफनाक था, और जो आप फिल्म में देखेंगे उसके ऊपर तो ग्राफिक्स की लेयर भी है। तो वो बहुत, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि एक फटा हुआ मुंह आपके सामने, अंदर से हड्डियां नजर आ रही हूँ, तो बहुत अजीब से। तो मेरे ख्याल से गेटअप, एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया कि देखें जाके सिनेमाज में कि कैसे लग रहे हैं सब लोग। मुझे सारे डरे हैं, मगर ये आदि क्यों डरे? क्योंकि आदि को देखते खुद बच्चे डर जाते हैं। मुझे वैसे एक बात बताऊं, मुझे इस फिल्म के नाम से बड़ा डर लग रहा है। इस फिल्म का नाम हमने रख दिया पीछे तो देखो। जब सिनेमा में जाएंगे और फिल्म चलेगी तो सामने लिखा आएगा पीछे तो देखो। ऐसा ना लोग पीछे देखते रहे, आगे फिल्म खत्म हो जाए। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नहीं, ये फिल्म तुसी दोनों पासे लाना ना। हाँ, ये बात ये हम कुर्सियां उल्टी कर देते। जब आपके सीन आएंगे तो लोग पीछे देखेंगे, और जब नवाल के सीन आएंगे तो फिर लोग आगे देखेंगे। आए हाय हाय, बल्कि लोग ऐसे देखेंगे, इधर कौन है, ओए इधर नहीं आई, ओए इधर आने वाली है, इधर आएगी। नवाल, मुझे ये बताओ कि क्या लिमिटेशंस थी इस फिल्म को लेके? क्या पहले बताया कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती? क्योंकि यूजुअली एक परसेप्शन है कि अगर हीरोइंस हैं तो उनको थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है, थोड़ा ग्लैमरस। तो ऑफ कोर्स यू आर ग्लैमरस माशाल्लाह,
लेकिन वो बोल्ड वाला एक एलिमेंट भी साथ अटैच होता है, तो कितना बोल्ड इसमें आपको दिखाया गया या बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में? क्योंकि सर आतिफ के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो उनको एग्जैक्टली आइडिया था कि मैं किस तरह काम करती हूँ या मेरी क्या लिमिटेशंस हैं। तो फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था इस फिल्म में जिसको करने से पहले मैं हेजिटेंट हुई या मैं रिलक्टेंट हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आई थिंक दिस इज बिकॉज आई वर्क विद हिम अर्लियर ऑल्सो, तो उनको पता था कि लिमिटेशंस आपकी क्या और स्क्रिप्ट मतलब हमने कुछ चेंज नहीं करवाया, वो एज इट इज वैसे ही किया। तो नवाल अगर आइटम सॉन्ग इसमें होता फॉर इंस्टेंस तो कर लेती आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे अगर 1500 देते तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਦੇ ਕੇ ਆਈਟਮ Song ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। नाले फिल्म सैन में चलनी है, को मौत दे खूच नहीं चलनी। आदि जी जी, इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और व्यूअर्स को क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म जाके? देखें व्यूअर्स को क्यों देखनी चाहिए, इसका मैं बहुत सिंपल से जवाब देता हूँ जी। जब आप झूले झूलने जाते हैं तो उसमें ना कोई सबक होता है ना मकसद होता है। आप वहाँ जाते हैं, झूले झूलते हैं, मजे करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये फिल्म भी बिल्कुल उसी तरह है। आप जाएं, फिल्म देखें, मजे करें, एंजॉय करें और वापस आए। इसमें कोई सबक नहीं है, इसमें कोई जिंदगी का लेसन नहीं है। मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। बस जाएं, अच्छा टाइम गुजारें और टाइम एंजॉय करके आए भाई। सर झूले के ऊपर से तो जब आदमी नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा दिल घबराता है। तो फिल्म में भी ऐसा होगा? हाँ, फिल्म में बिल्कुल ऐसा होगा। मैं आपको बताऊं, इस फिल्म का फॉर्मूला जो मैं हर जगह कह रहा हूँ परफेक्ट है। इसके अंदर स्टोरी, लव स्टोरी, हॉरर और कॉमेडी बिल्कुल इक्वल है। कोई भी चीज एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि कॉमेडी ज्यादा है तो हॉरर कम है, हॉरर ज्यादा है तो रोमांस कम है। सब कुछ इक्वल है। और जब किसी कोई फैमिली अगर साथ जाएगी तो इसमें वो वाले मोमेंट्स आएंगे जब बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। वो वाले मोमेंट आएंगे जहाँ बड़े बहुत एंजॉय करेंगे, जहाँ बुजुर्ग बहुत एंजॉय करेंगे। वो वाले मोमेंट भी हैं जहाँ न्यू कपल्स भी एंजॉय करेंगे। तो ये बिल्कुल एक इक्वल, मतलब ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हर एज ग्रुप के लोगों को आपने इस फिल्म में केटर किया है। जी जी बिल्कुल। बस वो वाले बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे जो अभी आए नहीं है लेकिन बाकी सब लोग एंजॉय करेंगे। और अब हम आप लोगों के लिए पब्लिक सर्विस मैसेजेस लेकर आए हैं फ्रॉम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है कि मियाँ बीवी को अपने कुंबे की प्लानिंग बाहमी मशवरे और अपने वसाइल को मद्देनजर रख कर करनी चाहिए। यही माँ और बच्चों की सेहत के लिए बेहतर है। इस तरह हम अपने बच्चों को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। और बच्चों की पैदाइश में वक्फा बहुत ज़रूरी है ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखा जा सके। जी हिना, ये जो आबादी में बढ़ता हुआ रुझान है, ये सोशल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेहत, तालीम, बिजली, पानी, इसमें बहुत ज़्यादा ये हमारा मुतासिर हो रहा है। इसलिए आप अपनी फैमिली प्लानिंग और अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों को देख के चलें ताकि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम रह सके। मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी माशरती हकीकत है कि इंसान तब तक अपनी फैमिली को सेहतमंद, अच्छा और घर का माहौल कामयाब तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपने अखराजात, अपने खर्चे और अपने बच्चों की तादाद पे कंट्रोल ना रखे। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने एक्सपेंसेस, अपने बच्चों की तादाद, आमदनी, इन सब का इक्वल बैलेंस रखना चाहिए। अगर वो चाहता है उसके घर का माहौल सही रहे, उसकी ज़िंदगी का माहौल सही रहे और इस मुल्क का माहौल सही। और यही तो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है। इसीलिए कहा जाता है पैदाइश में वक्फा, सेहतमंद माँ और तंदुरुस्त बच्चा। हाँ जी, छोटा कुनबा खानदान की सेहत और खुशहाली का दामन है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और यही तो मैसेज है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का। मेरा भी यही है मैसेज।